प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम बात करते हैं आज के वीडियो के अंक में शिक्षण के स्तर, स्वरूप और विशेषताओं की। तो लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, एक जनरल आइडिया देखते हैं यहाँ पर। जैसे किसी विषय को सभी स्तरों की जो कक्षाएं होती हैं उनमें एक जैसा नहीं पढ़ाया जा सकता। कहने का मतलब है कि जैसे कोई प्राइमरी की कक्षा है या फिर माध्यमिक की है या उच्च स्तर की कक्षा है, तो उसमें एक जैसा ही उसको नहीं पढ़ाया जा सकता है। उसके लिए अलग अलग नीतियों का, युक्तियों का, विधियों का चयन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे सूरदास को हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए सूरदास या किसी कवि की रचना को हम पढ़ाते हैं, तो प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर की कक्षाओं में जो पढ़ाया जाता है, लेकिन एक ही जैसा नहीं पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक स्तर पर जो पढ़ाने का उद्देश्य है वह दूसरे स्तर से भिन्न होता है। अब जैसे छोटा सा उदाहरण आप समझ रहे हैं कि सूरदास की जो रचनाओं को आप पढ़ा रहे हैं, तो जब आप प्राथमिक कक्षा में पढ़ाते हैं तो आप देखते होंगे प्राथमिक कक्षा में सिर्फ और सिर्फ रटने पर जोर दिया जाता है। वहाँ सिर्फ समझने की या फिर उस पर चिंतन करने की बात नहीं होती है, बल्कि केवल और केवल उसके याद करने पर जोर दिया जाता है। चाहे आप गिनती की बात कर लें, चाहे पहाड़ी की बात कर लें, चाहे जिसकी बात कर लें, तो वहाँ होता है पढ़ाने का उद्देश्य अलग हो गया। हाँ, जैसे हर स्तर पर पढ़ाने का उद्देश्य भिन्न हो गया, तो उसके जैसे प्राथमिक स्तर पर देखिए यहाँ आपको कंठस्थ कराया जाता है, माध्यमिक स्तर पर उसको समझने पर जोर दिया जाता है, और उच्च स्तर पर उसको सूक्ष्म रूप से समझने पर जोर दिया जाता है, यानी चिंतन करने पर जोर दिया जाता है। तो इस तरह से जो शिक्षण के स्तर हैं वह भी 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम शिक्षण के स्तरों की बात करें। तो शिक्षण के स्तर 3 हैं। पहला है स्मृति स्तर का शिक्षण, और दूसरा है अवबोध स्तर का शिक्षण, तीसरा है परवर्ती या चिंतन स्तर का शिक्षण। तो जो वर्गीकरण किया गया आपके सामने, स्मृति, अवबोध और चिंतन, ये तीनों स्तर शिक्षण के जो हैं वहाँ जो मुख्य क्रियाएं हो रही हैं उसी पर बल दिया जा रहा है। यानी आप वर्गीकरण पर विचार करें तो आपकी ये बात तो समझ में आ जाएगी कि जो उसकी जटिलता है, जो उसके विकास की अवस्था का प्रावधान है, उसी हिसाब से उसको जो है जटिल तथा जैसे आप जैसे जैसे स्तरों पर जाते हैं, हाँ, जैसे आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं स्मृति स्तर से, अवबोध स्तर से, चिंतन स्तर से, उसकी जटिलता और बौद्धिकता का जो होता है वह समावेश होता जाता है, चला जाता है, उसमें होता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए स्मृति स्तर के शिक्षण की जो आधारभूत इकाई है वह क्या है, वह है सरल, सुबोध और सुगम्य, बिना प्रयास के और मशीनबद्ध सिद्धांत से बधी है। सरल, सुगम्य और बिना प्रयास के और मशीनबद्ध सिद्धांत से बंधी है। यानी कि जो स्मृति स्तर का शिक्षण है, जैसे प्राइमरी लेवल की कक्षाएं जो होती हैं, उसमें आप देखते हैं क्या है कि 2 1 जा 2, 2 दूना 4, 1 2 1 2 3 4, या क से कबूतर, ख से खरगोश, इस तरह की बातें वो सरल, सुगम्य और मशीनबद्ध तरीके से बधी होती हैं। दूसरा स्तर जो होता है अवबोध स्तर। अवबोध स्तर क्या होता है कि अवबोध स्तर जिसमें स्मृति पटल की सूचनाओं का अवबोध किया जाता है। जो सूचनाएं उसके स्मृति पटल में है उसका वो अंडरस्टैंडिंग करना चाहता है कि क्या कह रही है। तथा जो चिंतन स्तर का शिक्षण है, चिंतन स्तर के जो शिक्षण है उसमें बालक या विद्यार्थी अपनी प्रतिभा के माध्यम से समस्या समाधान, चिंतन, तर्क, समस्त सृजनात्मक क्षमताओं को जो है अनूठे ढंग से संगठित करते हैं। अनूठे ढंग से संगठित करने का क्या तात्पर्य क्या है, आप जानते ही हैं कि हर व्यक्ति जो होता है अपने में एक अद्वितीय व्यक्ति होता है, क्योंकि उसका जो साइको फिजिकल सिस्टम है वही उसका निर्माण करता है। तो हर व्यक्ति का साइको फिजिकल सिस्टम अलग अलग होता है, जिसके कारण वो संरचना भी अलग होती है। तो चिंतन स्तर में वह समस्या समाधान, चिंतन, तर्क, समस्त जो सृजनात्मकता के गुण हैं सबका, वो जिसकी क्षमताएं हैं सबका उपयोग करता है। तो शिक्षण की ये तीनों स्तर शिक्षण अधिगम को
अधिक उद्देश्यपूर्ण बना करके शिक्षक की सहायता करते हैं। तो आज के वीडियो के इस अंक में आपने देखा कि जो शिक्षण के स्तर हैं वे 3 स्तर, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। जो मेमोरी लेवल है, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है और जो रिफ्लेक्शन लेवल है, उस पे आपने एक बात तो समझ ही लिया है कि स्मृति स्तर यानी जो मेमोरी लेवल है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्मृति पर बल दिया जाता है, सिर्फ उसको स्मृति पर ही जोर दिया जाता है। जबकि जो अवबोध स्तर है उसमें थोड़ी समझ की बात होती है और जो चिंतन स्तर होता है उसमें कोई भी प्रत्यय हो उस पर तर्क वितर्क किया जाता है। तो आप ध्यान से अध्ययन करिए, जो बातें ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, हम आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।